भीलवाड़ा जिले में परंपरा और आस्था का अनोखा संगम देखने को मिला। हमीरगढ़ नेशनल हाईवे 48 के पास स्थित छोबावड़ी सगस जी धाम रत्नेश्वर महादेव मठ में सनातन धर्म महोत्सव के तहत नवजात बछड़ा और बछड़ी का विधि विधान से विवाह संपन्न कराया गया। इस अनूठे आयोजन को देखने के लिए क्षेत्र भर से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। विवाह से पहले तखतपुरा गांव के चारभुजा नाथ मंदिर से भव्य बारात निकाली गई। ढोलनगाड़ों, बैंडबाजों और डीजे के साथ उत्सवी माहौल बना रहा। दूल्हे के रूप में सजे बछड़े को बैलगाड़ी में बैठाकर बारात निकाली गई, जिसमें बैलगाड़ियों और पैदल शामिल ग्रामीण नाचते गाते धाम पहुंचे। धाम परिसर में विधिवत मंडप सजाकर पंडित ने सभी रस्में पूरी करवाईं। कांकड़ बंधवाने और तोरण के बाद बछड़ा छड़ी को 7 फेरे दिलवाकर विवाह संपन्न कराया गया। इसके बाद हाथलेवा की रस्म निभाई गई, जिसमें दानदाताओं ने उत्साह से भाग लिया। महंत साध्वी देवगिरी ने बताया कि ये आयोजन गौ माता के प्रति सम्मान और आस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया। वहीं नारायण लाल अहीर और सत्यनारायण ने कहा कि ऐसे आयोजनों से पशुओं के प्रति संवेदनशीलता और गौ सेवा के प्रति जागरूकता बढ़ती है। गौ माता का विवाह बहुत ही भव्य और धूमधाम से होने जा रहा है। बड़ी खुशी की बात है। सनातन धर्म में गौ माता का बहुत बड़ा दर्जा है, आप सभी जानते हैं इस बात को। और ऐतिहासिक कार्यक्रम ये गौ माता का एक मेवाड़ की पावन भूमि पर हमीरगढ़ के मायने रचा जा रहा है। आपको मैं बताते हुए बड़ी खुशी हो रही मुझे कि बारात जो है नंदीश्वर भगवान की तगतपुरा से चल करके श्री रत्नेश्वर महादेव छोबावड़ी मठ के अंदर अभी आ रही है। जो तगतपुरा से जो बारात आ रही है नंदी भगवान की, वो नंदी भगवान की तरफ से है और हम वधु की तरफ से है, जो सभी भक्त मिल करके इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। मैं आप सभी को आमंत्रित करूंगी, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग भी पधारे। और आज का जो कार्यक्रम है, आज का जो विवाह है, वो गौ माता को निमित्त रख के किया जा रहा है। और इस गौ माता के विवाह के अंदर जैसे एक कन्या को कन्यादान करते हैं, जैसे चौरिया में उनको बिठा करके जोड़े पन्नाने के लिए शादी विवाह के लिए बैठते हैं, सेम वैसी की वैसी प्रक्रिया की जा रही है। चौरिया बन रहा है, यहाँ पर 3-4 आदमियों का भोजन रखा गया है और सारे आसपास के क्षेत्रवासियों के लिए ये भोजन सामग्री और यहाँ का प्रसाद वितरण होगा। और कन्या विवाह में अनेक प्रकार के लोग यहाँ पर भाग लेने जा रहे हैं गौ माता के कन्यादान। भीलवाड़ा शहर के बीचों बीच स्थित भीमगंज थाना अब जल्द ही आधुनिक और हाईटेक रूप में नजर आएगा। शनिवार को प्रशिक्षु आरपीएस भवानी सिंह शेखावत ने विधि विधान से पूजा अर्चना कर नए भवन की नींव रखी। इस प्रोजेक्ट का निर्माण राजस्थान पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड जयपुर द्वारा किया जा रहा है। करीब 3 करोड़ 35 लाख रुपए की लागत से बनने वाला ये थाना ग्राउंड प्लस 2 मंजिला होगा, जिसमें सुरक्षा और आधुनिक सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। नए भवन के तैयार होने के बाद पुलिस कर्मियों को बेहतर कार्य वातावरण मिलेगा, वहीं आमजन को भी अधिक सुगम और प्रभावी पुलिस सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करते हुए इसे अगले 12 महीनों में तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। ये पहल शहर की पुलिसिंग व्यवस्था को स्मार्ट और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। धर्मनगरी भीलवाड़ा के मेडिसिटी ग्राउंड में आयोजित शिव महापुराण कथा में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सुप्रसिद्ध कथावाचक प्रदीप मिश्रा के मुखारविंद से चल रही कथा के चौथे दिन चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आंकिया ने पहुंचकर आशीर्वाद लिया। कथा के दौरान प्रदीप मिश्रा ने गुरु की महिमा बताते हुए कहा कि केवल गुरु मंत्र लेना पर्याप्त नहीं, बल्कि गुरु के विचारों को जीवन में उतारना ही सच्ची साधना है। उन्होंने कहा कि आज लोग मंत्र प्राप्ति को ही पूर्ण मान लेते हैं, जबकि असली मार्ग गुरु के बताए रास्ते पर चलने में है। उन्होंने श्रद्धालुओं को संदेश दिया कि कंकड़ शंकर में भी आस्था रखते हुए जल अर्पित करें। कथा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, जिसके चलते अतिरिक्त टेंट लगाने पड़े। भगवान शिव की आरती के साथ चौथे दिन का समापन हुआ, जिसमें महंत बाबूगिरी, प्रकाश चौधरी और ओम नरानीवाल सहित कई श्रद्धालु मौजूद रहे। भीलवाड़ा में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में बालाजी सोलर एनर्जी ने अपने नए कार्यालय का शुभारंभ किया। इस मौके पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंपनी ने अपनी उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं की जानकारी दी। सामाजिक सरोकार निभाते हुए स्वर्गीय देवकरण खंडेलवाल की स्मृति में भीषण गर्मी को देखते हुए पशु पक्षियों के लिए दाना पानी, गोपत्र और तुलसी के पौधों का वितरण किया गया। इस पहल को पर्यावरण और जीव जंतुओं के प्रति संवेदनशीलता का प्रतीक बताया गया। कंपनी प्रतिनिधियों ने बताया कि केंद्र सरकार की योजना के तहत ग्राहकों को करीब 78,000 रुपए तक की सब्सिडी मिल रही है, जिससे सोलर सिस्टम लगवाना आसान हुआ है।
अधिकृत वेंडर के रूप में कंपनी अब तक 2500 से ज्यादा लोगों को लाभ दिला चुकी है। ग्राहकों को लोन से लेकर इंस्टॉलेशन तक सभी सुविधाएं एक ही जगह उपलब्ध कराई जा रही हैं। कम ब्याज दर पर सरकारी बैंकों से ऋण की व्यवस्था भी की जा रही है। भीलवाड़ा सहित राजस्थान के कई शहरों में सक्रिय कंपनी आधुनिक और टिकाऊ सोलर तकनीक उपलब्ध करा रही है, जिससे बिजली बिल में कमी के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिल रहा है। बालाली सोलर एनर्जी ने 2018 से ये ऑफिस का एस्टेब्लिश किया और अभी तक हमने करीब 3500 पीएम योजना के तहत और उसके अलावा इसके पहले जो सब्सिडी मिलती थी MNRE के थ्रू, उसके थ्रू अपने प्लांट लगा चुके हैं और हमारे पास में 40 आदमी की पूरी प्रॉपर टीम है। और पीएम योजना के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें बहुत बड़ा योगदान है और 78,000 रुपये की सब्सिडी इसके अंदर आ रही है और राज्य सरकार ने भी अभी 17,000 की सब्सिडी की घोषणा करी है, उसका भी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। वो भी आना अभी स्टार्ट होने वाली है, हो भी गई है कुछ कस्टमर के लिए। और सभी से यही मेरा रहेगा कि सोलर लगाए और मैक्सिमम से मैक्सिमम गवर्नमेंट के अंदर भी सपोर्ट करें और अपने बिजली बिल से भी मुक्ति पाए। भीलवाड़ा में महात्मा ज्योतिबा फूले की 200वीं जयंती के अवसर पर श्री गेस्ट हाउस के समीप स्थित उनकी प्रतिमा पर जिला प्रशासन की ओर से माल्यार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान अतिरिक्त जिला कलेक्टर, शहर, प्रतिभा देवतिया सहित अधिकारियों और गणमान्य नागरिकों ने पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में प्रतिभा देवतिया ने महात्मा ज्योतिबा फूले के सामाजिक सुधार, नारी शिक्षा और समानता के लिए किए गए योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि फूले का जीवन वंचित और शोषित वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित रहा और उनके विचार आज भी समाज के लिए प्रेरणादायक है। इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों ने उनके बताए मार्ग पर चलने और शिक्षा व सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक संगठनों और आमजन की भी भागीदारी रही। कार्यक्रम में नूतन कुमार शर्मा, दिनेश शर्मा, राजेंद्र कुमार गगर, रामलाल भील सहित अन्य अधिकारियों और नागरिकों ने भी माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।